SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर जिला चिकित्सालय में बीती रात चयनित शिक्षकों का हंगामा। शिक्षकों ने मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर जिला चिकित्सालय के ऊपर लगाया अव्यवस्थाओं का आरोप। मनासा से भादवा माता जा रही पैदल चुनरी यात्रा में हुआ हादसा। यात्रियों को अज्ञात कार चालक ने मारी टक्कर। 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। विजयादशमी के पर्व पर दिनांक 15 अक्टूबर शुक्रवार को रात्रि 8 बजे गरोट के दशहरा मैदान पर दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में आतिशबाजी के साथ ही बुराई के प्रतीक 31 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। उक्त जानकारी आयोजन समिति अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने देते हुए बताया कि शासन के कोविड गाइडलाइन के अनुसार रात्रि 7:30 बजे सदर बाजार गरोठ में स्थित भगवान श्री लक्ष्मीकांत मंदिर से भगवान श्री राम लक्ष्मण की प्रतीकात्मक रूप से शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि रात्रि 8 बजे दशहरे मैदान पर पहुंचेगी, जहां परंपरा अनुसार क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ के आतिथ्य एवं आयोजन समिति के पदाधिकारीगण की उपस्थिति में शमी पूजन के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण भगवान श्री लक्ष्मीकांत का पूजन आरती होने के साथ ही आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आयोजन समिति ने रावण दहन के आयोजन में भाग लेने वाले सभी नागरिकों से अपील की है कि आयोजन स्थल पर शासन की कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए ही शामिल हुए। हाल ही में हुई शिक्षा भर्ती में लगभग जिले के 200 से 300 चयनित शिक्षकों की भर्ती को लेकर उनके द्वारा विभाग को दिए जाने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर जिला अस्पताल में भीड़ लग गई। वहीं चयनित शिक्षकों ने मीडिया को बताया कि वो दूर दराज से आकर यहां 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है। मंदसौर जिले की शिक्षा भर्ती को लेकर चयनित हुए 200 से 300 शिक्षकों द्वारा जिला अस्पताल पर देरी के आरोप लगाए गए। वहीं चयनित शिक्षक द्वारा बताया गया कि उनका मेडिकल होने के बावजूद 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं, परंतु उनको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई दूर दराज से आए हुए 300 शिक्षकों द्वारा 2 दिन तक भटकना पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं जब जिला चिकित्सालय मुख्य CMHO से इस मामले में बात करना चाही, तब मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। उनके द्वारा किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया। वहीं अस्पताल की और अधिकारियों से जब फ़ोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि 300 शिक्षकों द्वारा जिला चिकित्सालय में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए होना है, जबकि 60 से 70 व्यक्ति का संभव एक दिन में मेडिकल परीक्षण रात और दिन करके हो सकता है। साथ ही अधिकारी द्वारा जिला अस्पताल का बचाव करते हुए बताया गया कि हमारे द्वारा व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा हमें संख्या नहीं बताए जाने पर हमारी क्षमता अनुसार हमारे द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। वहीं बताया गया कि सप्ताह में 2 दिन होने वाले मेडिकल परीक्षण में हमें 2 दिन के अंदर 300 के लगभग मेडिकल परीक्षण करके देने में थोड़ी परेशानी ज़रूर आई है, परंतु जल्द ही इस काम को अच्छे से किया जा रहा है। दूसरी ओर वहीं मौजूद कुछ दिव्यांग श्रेणी के शिक्षक से भी मीडिया द्वारा बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं। करीब जिले के 50 से 100 किलोमीटर दूर से आए चयनित शिक्षकों ने अपनी परेशानियों को मीडिया से ताज़ा किया। वहीं जिला अस्पताल की जानकारी जब जिला पंचायत सदस्य अंशुल बैरागी को लगी, उनके द्वारा तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचकर मोर्चा संभाला गया व अंशुल बैरागी द्वारा व्यवस्था की पूरी जानकारी लेने के बाद अलग अलग कर चयनित शिक्षकों से बात कर जिला अस्पताल के कर्मचारियों से बात कर व्यवस्था सही करने को कहा गया। क्या गड़बड़ करी है? कोई भी कभी भी आगे पीछे कुछ तो भी हो रहा है। अच्छा नमस्कार, ये सिल बाकी लेके दे दिया। भैया आप लोग मीडिया से लो जरा
मेरे पास यहाँ से फ़ोन आया था कि अभी रीट की एग्ज़ाम हुई थी और एग्ज़ाम के बाद जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनसे मेडिकल की जो है उनकी जानकारी मांगी गई। तो उसके मेडिकल की जानकारी के फॉर्म भरवाने के लिए यहाँ पर सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे, लेकिन जिला चिकित्सालय के कुछ कर्मचारियों की अव्यवस्था के कारण यहाँ पर ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक यहीं पर है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ भीड़ एकत्रित है, ये भीड़ रात को 10 बजे तक होने वाली है। तो इनके पास प्रबंधन और मैनेजमेंट के अभाव के कारण यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा व्यवस्थित काम किया है। निश्चित 1-1.5 घंटे में ये सब लोग फ्री हो जाएंगे। नहीं, मेरे पास जो खबर आई है वो खबर इस तरह की आई है कि इनकी प्रबंधकीय अव्यवस्थाओं के कारण यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो रही है। बाकी ऐसी अन्य कोई खबर मेरे पास नहीं आई है। जी, हम मेडिकल बनवाने आए हैं। जी सर, हम कल सुबह 9 बजे से ही यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और अभी आज भी सुबह से आए हुए हैं और शाम की 6 बज चुकी है। किस चीज़ के लिए मेडिकल किया? ये शिक्षा विभाग में, जो हम चयनित शिक्षक हैं उसके लिए शिक्षा विभाग में 15 दिन का समय मिला है हमें मेडिकल के लिए, जो हमें बनवाना है। और ये सिर्फ मंगलवार और बुधवार के दिन ही बनाया जाता है। तो 2 दिन में भी ये लोग मेडिकल नहीं दे पाए? जी ज़रूर। हाँ, लोगों ने क्या कहा आपसे? बस यही फॉर्मेलिटीज़ चल रही है। ब्लड टेस्ट करवाना है, यूरिन का टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट 1 दिन बाद दी है। उसके बाद रिपोर्ट सुबह से मिल चुकी है, तो अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए हैं। सारे डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं हुए हैं। कहाँ से आए आप? जी, मैं पिपलिया मंडी से आई हूँ और यहाँ सभी ज़िलों से, मतलब पूरे मंदसौर ज़िले के, भानपुरा से, गरोड से, शामगढ़ से, सभी से आए हुए हैं। और कल से 2 दिन हो गए लगातार बैठे हुए हैं। ये सुबह से हम भटक रहे हैं इधर उधर, और मेडिकल विभाग ने जो है, इनको पता है कि शासन के द्वारा अभी शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई है, तो इनको कोई एक स्पेशल व्यवस्था करनी थी हमारे लिए, ताकि क्या है कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक आ रहे हैं, जो चयन हो चुका है, उनको मेडिकल फिटनेस देना है, तो उसके लिए शासन को कोई उचित व्यवस्था नहीं करी है, जिसके कारण हम भटक रहे हैं इधर से उधर और समय 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बताते जा रहे हैं। कितने दिन से भटक रहे हैं? यहाँ कुछ विद्यार्थी, कुछ शिक्षक साथी जो है कल के आए हुए, अभी तक उनका काम नहीं हुआ है, और आज सुबह से हम यहीं पे हैं 9 बजे से। कहाँ से लोग आए? जिले के अंदर से, भानपुरा साइड से भी आए, गरुड़ साइड से भी आए, और अन्य राज्य के जो हैं वो भी है यहाँ पर। बस कर रहे हैं, टाइम लगेगा, कर रहे हैं। यहाँ पर खड़े हैं और रात को 9 बजे तक यहाँ खड़े रहे, तो भी यहाँ पर न तो साइन हुए और न ही हमको यहाँ पर कोई, यहाँ पर इनकी स्टाफ की कमी है, तो इनको स्टाफ की पूर्ति करनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन अभी तक इन्होंने न तो कोई स्टाफ की पूर्ति करी है। एक ही यहाँ पर मरीजों की भी स्लिप है वही काट रहा है, जो मेडिकल के लिए आ रहे हैं उनकी भी स्लिप है वही काट रहा है, और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमको यहाँ पर 2 दिन हो गए, हम वर्ग 1 में यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक में भर्ती हुए हैं, और हमारे साथ में ये देख लो आप, यहाँ पर कितनी भीड़ कल से खड़ी हुई है। यहाँ पर अभी लगभग आप समझ लो कि 200 से 300 लोग खड़े होंगे, और ये सब सवेरे 8 बजे से यहाँ पर खड़े, और अभी तक एक भी साइन नहीं हुआ इनसे। हम यहाँ पर वर्ग 1 में शिक्षक भर्ती के तहत मेडिकल बनवाने के लिए आए हैं यहाँ पर, और हमको मेडिकल के लिए वहाँ से 1 दिन के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 दिन हो गए और अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पर। और अभी भी रात को 12 बजे तक भी यहाँ पर खड़े रहे, तो भी कोई मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है। सर दिन भर अंदर बैठे रहते, लेकिन यूँ नहीं कि हाँ साइन कर दे और हमारा काम कर दे। इनका ये बस के थोड़ी देर में 2-3 साइन करते हैं, फिर इनके लंच हो जाता है, 3 घंटे के लिए जाते हैं, फिर आते हैं कि बाहर खड़े रहो, लाइन लगाओ, बस यही चल रहा है कल से यहाँ पर। इनके लंच टाइम दिन में 3-3 बार हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती हुई है हमारी, तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। कब आए आप? मैं कल आया था, तो आज बुलाया था। अभी तक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला है? नहीं मिला। कितनी बार आ चुके हैं आप कल से लेकर? 1 ही बार आया हूँ, अभी दूसरी बार आया हूँ। इन्होंने मेरा वो ले लिया था कल, वो बोला था कि कल आपको बुला लेंगे। कॉल तो नहीं आई मुझे, पर मैं खुद ही आया हूँ। क्या कुछ बता रहा है? अधिकारी द्वारा कुछ बोला गया? हाँ, बोला गया अधिकारी द्वारा? आप नहीं, अभी मैं आया ही हूँ, जस्ट आया हूँ। जोबट विधानसभा उपचुनाव से बुधवार देर रात लोटे क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ ने गुरुवार प्रातः 6 बजे मां दूधाखेड़ी के दरबार में माथा टेका और महानवमी के अवसर पर आयोजित महाआरती में सम्मिलित हुए। इस उपरांत महानवमी पर विधायक देवीलाल धाकड़ के नेतृत्व में देवीलाल धाकड़ मित्र मंडल द्वारा आयोजित 10 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी महाप्रसादी वितरण का शुभारंभ
लकवे से पीड़ित मरीज जो माता के दरबार में स्वस्थ होने की कामना लिए आए हैं, उन्हें प्रसाद वितरण किया गया। इस उपरांत विधिवत भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। महानवमी पर दूधाखेड़ी मंदिर परिसर में आयोजित हवन में धाकड़ ने सहभागिता की। इस अवसर पर धाकड़ ने सबके मंगल की कामना करते हुए हवन में पूर्ण आहुति दी। इस अवसर पर देवीलाल धाकड़ मित्र मंडल के सभी सदस्य प्रातःकाल से ही महाप्रसाद कार्यक्रम में लगा रहे। भक्तिभाव से परिपूर्ण माहौल में सभी भक्तों ने मां दूधाखेड़ी के जयकारे लगाते हुए प्रसाद ग्रहण किया। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। बुधवार को देर शाम 5 बजे मनासा से भादवा माता जा रही विशाल पैदल चुनरी यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे व बालिकाएं शामिल थी। नीमच मनासा रोड पर देर शाम 7 बजे करीब अज्ञात कार चालक ने रोड पर चल रहे चुनरी यात्रियों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसमें 5 लोग, एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें लोगों ने समय न गंवाते हुए मौका स्थल से लोडिंग में मानासा अस्पताल लाया गया। वहीं कुछ घायलों का उपचार हेतु सीधा जिला अस्पताल नीमच रेफर कर दिया। कुछ घायलों को मनासा शासकीय अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया, जहां घायलों का इलाज कर डॉक्टरों ने 108 की व अन्य प्राइवेट एम्बुलेंस से नीमच रेफर किया। सभी मनासा के निवासी बताए जा रहे हैं। गुरुवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के उपनगर बखाना में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा पंडाल सजाया गया। इन दुर्गा पंडालों में बड़ी संख्या में लोग रोजाना गरबा नृत्य का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं। नीमच के बखाना स्थित अहिर मोहल्ला श्री कृष्ण चौक पर आरपीजी ग्रुप द्वारा 15 वर्ष से गरबा पंडाल सजाया जाता है और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिन तक भक्तिभाव से माँ की पूजा की जाती है। नवरात्रि के अवसर पर गरबा उत्सव में प्रतिदिन विभिन्न तरह के आयोजन कर माता की पूजा की जा रही है। ये आरबीजी ग्रुप की तरफ से अहिर मोहल्ला कृष्ण चौक पर 15 साल से गरबा उत्सव चल रहा है और यहाँ रोज़ ही नए नए तरीके से बालिकाओं द्वारा नृत्य किया जाता है और 9 दिन तक बहुत ही शानदार गरबा और नृत्य होते हैं यहाँ पे और पब्लिक भी आसपास के पुराने बगाने की यही आती है और बहुत शानदार गरबा होता है यहाँ पे। यहाँ पे गरबा हो रहा है और इस बार किस तरीके से गरबा कर रहे हैं यहाँ 15 वर्षों से अहिर मोहल्ला कृषि चौक पर गरबे हो रहे हैं। यहाँ पूरा कोविड-19 को देख रहे हैं हम, सभी मास्क लगा कर आ रहे हैं और सभी को दूरियां बनाकर यहाँ कर बिठाकर गरबा दिखाते हैं। यहाँ आज नन्ही बालिकाओं द्वारा बहुत शानदार डांडिया और डपली के ऊपर प्रस्तुति दी गई, गरबा नृत्य किया गया है। अब ये 9 दिन तक
तक जो बच्चियां यहाँ पे गरबा करती है, हमारे अधिकतर अहीर समाज की कन्याएं यहाँ पे गरबा करती है। और 9 दिन बाद 7वीं के दिन हमने भंडारा रखा था सारी समाज का कन्याओं का। और 9 दिन बाद जब गरबे ख़त्म हो जाएंगे तो दशहरे पे इनको सारी कन्याओं को हम इनाम वितरण करते हैं आरसी ग्रुप की तरफ से। मुख्य अध्यक्ष तो कोई नहीं है यहाँ पे, आरबीजी ग्रुप द्वारा ही होता पूरा, ये इसमें कोई समिति नहीं है। 15 वर्षों से आ रही है ये जो गरबे हो रहे हैं, ये रिदम बाइज ग्रुप कृष्ण चौक अहीर मोहल्ला भगाना नीमच आरबीजी के तत्वाधान में हो रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम हुआ है ये भी बहुत तत्काल में हुआ है। जिस तरह कोविड-19 वैश्विक महामारी का आपको पता ही है शायद कि जिस तरह से कोविड की जो चल रही थी, एक दिन पहले गाइडलाइन नहीं है, तो उसके अनुसार हमने इसको बहुत अर्जेंट का मतलब बहुत तत्काल के अंदर इस गरबे का हमने वो आयोजन किया है। आज किस तरह की प्रस्तुति है दी जा रही? ये हमारे आज मतलब छोटी छोटी कन्याओं द्वारा राजस्थानी और गुजराती डांस पे मतलब वो दिया जा रहा है। दशहरे के पावन अवसर पर नीमच के दशहरा मैदान में इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा उत्सव समिति नीमच के अध्यक्ष हेमंत सिंघल ने बताया कि शुक्रवार शाम 6 बजे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, समाज सेवी नीरज अरोड़ा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन उपस्थित रहेंगे। इस बार रावण के 21 फुट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा, वहीं 15 फीट के कोरोना के पुतले को भी जलाया जाएगा। उनकी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही रावण दहन होगा। प्रतिवर्ष तो वैसे भव्य स्तर पर दशहरा मनाया जाता था, 25-30 हज़ार की पब्लिक के बीच में रद्द मेला भरता था। रावण झूले चक्री 51 फीट का रावण, 31 फीट के कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले जलाए जाते थे। कालका माता की परिक्रमा सहित विभिन्न कार्यक्रम होते थे स्वांगधारियों के। किंतु इस बार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए और शासन के निर्देश के अनुसार पिछले वर्ष की भांति ही सांकेतिक रूप से 21 फीट का रावण जलाया जाएगा और 15 फीट के कोरोना के पुतले का दहन किया जाएगा, जिससे इस बीमारी को दूर करने का एक संकेत दिया जाए। और एक संक्षिप्त कार्यक्रम के अनुसार अतिथियों का उद्बोधन, संक्षिप्त उद्बोधन के पश्चात अतिथियों के माध्यम से ही रावण दहन करा दिया जाएगा। कौन अतिथि इसमें समिति द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, माननीय विधायक जी और पवन जी पाटीदार जिलाध्यक्ष भाजपा, राकेश पप्पू जैन पूर्व नगर अध्यक्ष, अनिल जी चौरसिया समाज सेवी जैसे अतिथियों को आमंत्रित किया है, उन्हीं की उपस्थिति और नीरज जी अरोड़ा हमारे मुख्य अतिथि हैं। इन सभी की उपस्थिति में रावण दहन उनके माध्यम से किया जाएगा और कोरोना का पुतला जलाया जाएगा। आतिशबाजी और कार्यक्रम किस तरह? संक्षिप्त आतिशबाजी रहेगी और आतिशबाजी मतलब रावण में ही उसमें रहती है जैसे रहेगी, विशेष आतिशबाजी का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि पब्लिक को इकट्ठा नहीं करना है और समय पूर्व ही 6 साढ़े 6 बजे रावण दहन कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई गाइडलाइन वगैरह का पालन किस तरीके से करवाया? संपूर्ण गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वैसे किसी भी जन सामान्य को यहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया, आपके चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण करके पूरे शहर को इसका दिखाया जाएगा। और जो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कितनी बजे रावण दहन? रावण दहन लगभग 6 साढ़े 6 बजे रावण दहन कर दिया जाएगा। ज़्यादा देर में फिर पब्लिक की इकट्ठे होने की संभावना रहती है, इसलिए समिति, पुलिस बल वगैरह सुरक्षा को लेकर किस तरीके की? संपूर्ण व्यवस्था शासन के हाथ में ही है। हमने शासन से निवेदन किया था, व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप से भी, तो प्रशासनिक व्यवस्था ही रहेगी, उन्हीं की देखरेख में, उनके नियंत्रण में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुरुवार शाम नवरात्रि के अंतिम दिन आज नवमी पूजा के बाद लोग दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं, जिसके लिए नीमच नगर पालिका ने शहर के 23 स्थान पर मूर्ति संग्रहण केंद्र बनाए हैं, जहां से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को संग्रहित कर विधि विधान के साथ नीमच के संजीवनी तालाब स्थित अस्थायी कुंड में मूर्तियों का विसर्जन करने की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है। मगर शहर में बने देवी मूर्ति संग्रहण केंद्र पर शाम तक एक भी प्रतिमा विसर्जन के लिए लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। हालांकि ये व्यवस्था कल भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जाएगी। इस बार कोरोना नियमों में कुछ छूट है, जिसकी वजह से लोग सीधे ही प्रतिमा विसर्जन के लिए अपने इच्छित स्थान पर पहुंचते हैं। देखिए, शहर के विभिन्न स्थानों पर 23 केंद्र बनाए गए थे, जहां पे हम मूर्तियां कलेक्ट कर रहे थे और वहां से ले जाकर संजीवनी में ससम्मान उनका विसर्जन करने की जो व्यवस्थाएं हमारी पहले से चल रही थी, वैसी व्यवस्था इस बार भी की गई थी। पर अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से किसी भी केंद्र पे कोई मूर्ति नहीं आई है, इसलिए
शाम तक हम इसका प्रतीक्षा करेंगे। शाम तक जो आ जाएंगी उनका विसर्जन कर देंगे। और कल हमारा जो विसर्जन का कार्यक्रम रहेगा वो संजीवनी पे ही रहेगा। तो जितनी भी मूर्तियाँ आएंगी संजीवनी पे ही हम विसर्जित करेंगे। सर, शहर में कितने स्थानों पर विसर्जन स्थल है जहाँ पर व्यवस्था है नगर पालिका की? 23 केंद्र बताया मैंने आपको। तो संग्रहण केंद्र विसर्जन तो मेनली संजीवनी उस पर ही है। संजीवनी के बगल में जो हम लोगों ने विसर्जन कुंड बनाया है वहीं पे होगा। बगाना और नीमच सिटी क्षेत्र में, बगाना और नीमच सिटी में ऐसा कोई क्षेत्र हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। जो कि जल स्रोत है, अगर कोई वहाँ पे कर देता है तो वो अलग बात है। लेकिन जो हमारी व्यवस्था है नगर पालिका की, जो विधि विधान के अनुसार हम लोग करते हैं वो संजीवनी पर ही करते हैं। गुरुवार सुबह इनरव्हील क्लब नीमच द्वारा मूलचंद चौधरी स्कूल बघाना में नवमी के उपलक्ष्य में इनरव्हील क्लब द्वारा कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनरव्हील क्लब के सदस्यों द्वारा घर से ही भोजन बनाकर लाया गया और 70 बच्चों को इस अवसर पर भोजन कराया गया। साथ ही उन्हें उपहार भी भेंट किए गए, जिनमें टी शर्ट एवं पानी की बोतल, कॉपी के सेट, हेयर बैंड, टिक टिक पिन, रंगोली बनाने का सामान, मीठे पान का बीड़ा, लेस, टोमेटो चिप्स सामग्री भेंट की गई। हंसो सब हंसना। इधर बच्चों, गुरुवार सुबह नीमच पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच के उपनगर बघाना और राजस्थान की छोटी सादड़ी जाने वाले मार्ग पर बने रेलवे अंडरपास में बारिश के दौरान जल भराव हो जाता है, जिससे 2 पहिया 4 पहिया वाहन अंडरपास से नहीं गुजर पाते। इस समस्या के निदान के लिए पूर्व में 80 लाख रुपए की लागत से एक नाला बनाकर पानी की निकासी का हल ढूंढा गया था, मगर 2 साल बीत जाने पर भी नाले का निर्माण नहीं हुआ है। इस संबंध में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल से चर्चा की गई। उन्होंने जल्द ही नाले का निर्माण करने की बात कही है। गौरतलब है कि नीमच नगर पालिका की प्रशासनिक जिम्मेदारी अभी नीमच कलेक्टर के हाथ में ही है। हमारा नीमच शहर का उप क्षेत्र है बगाना, जहां पर लगभग 30,000 की जनसंख्या वहां पर निवास करती है और राजस्थान जाने वाला छोटी साड़ी जाने वाला मार्ग है। तो वहाँ पर बरसों की समस्या थी, रेलवे फाटक पार करके जाना पड़ता था, वहाँ जाम लगता था, विवाद होते थे। तो नगर पालिका ने 2.5 करोड़ रुपए रेलवे को जमा कराए और अंडरब्रिज बनवाया। उसके साथ ही एक परिषद में प्रस्ताव किया था कि अंडरब्रिज के पास से एक 2 मीटर की पाइप डाली जाएगी जो बड़ी पुलिया तक जाएगी और वहाँ पे जो भी जल का भराव होगा वो उस पाइप के माध्यम से बड़े नाले में पहुँचेगा। उसका वर्क ऑर्डर भी हमारे द्वारा 2 साल पहले दिया गया था, लेकिन नगर पालिका द्वारा वो काम प्रारंभ नहीं कराया गया। तो मैंने माननीय जिलाधीश महोदय से पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि जो बगाना वासियों की और नीमच शहर वासियों की जो समस्या है कि बरसात के अंदर अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, जब नगर पालिका ने इतनी रुपये राशि खर्च करी है तो वहाँ पर पानी नहीं भरना चाहिए। उसके लिए नगर पालिका ने उपाय भी किया हुआ है। 80 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया था पाइप डाल के उसके ऊपर सीसी करने का, लेकिन इंजीनियरों की उदासीनता के चलते कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। तो मैंने आग्रह किया है, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र वहाँ पर ये कार्य प्रारंभ होगा और जो जल भराव की समस्या है उससे बगाना वासियों को, नीमच वासियों को निजात मिलेगी। नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच नगर पालिका रात्रिकालीन स्वच्छता अभियान चलाने जा रही है। दरअसल त्योहारों के दौरान धूल मिट्टी से लोगों को निजात मिले, साथ ही शहर की सड़कें स्वच्छ और साफ दिखाई दे, इसके लिए नीमच नगर पालिका रात्रिकालीन स्वच्छता अभियान चलाने जा रही है, जिसमें रात में शहर की प्रमुख सड़कों से कचरा निकाला जाएगा और सड़क को पानी से धोकर धूल मुक्त किया जाएगा। सफाई जारी है, उसके साथ साथ पानी का छिड़काव भी करा देंगे। अभी एक ही दिन हुआ पानी नहीं हुआ, 2 दिन पे से पानी गिरा था और अब आज त्योहारों को देखते हुए आज से नाइट से पानी का छिड़काव के साथ सफाई का काम कराएंगे। पूरे शहर में कितनी धूल लगेगी? धूल तो क्या है कि जो डस्ट उड़ी हुई कीचड़ के हिसाब से जो सूखा है वो सारी धूल में बदलेगी। पानी के टैंकर से उसकी सफाई का काम करवाएंगे। गुरुवार दोपहर में नीमच जिला प्रशासन के निर्देश पर आरटीओ, कृषि उपज मंडी प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर 3 बसों में अवैध रूप से ले जाई जा रही कृषि उपज को जब्त किया, साथ ही इनके नमूने भी लिए। नीमच की नायब तहसीलदार पिंकी साठे ने जानकारी देते हुए बताया
कि कलेक्टर मनोज कुमार अग्रवाल के निर्देश पर प्राप्त शिकायत के अनुसार ये कार्रवाई की गई है, जिसमें सभी विभागों की टीम शामिल है। जय श्री गणेश और गायत्री ट्रेवल्स पर 6,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की है, जबकि अजय ट्रेवल्स पर 7,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही अजवाइन कलौंजी सहित कुछ अन्य उपज के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो ऊपर बस में जा रही है उस पर किसी तरह का कलर चढ़ा हुआ तो नहीं है या और कोई मिलावट तो नहीं की गई है। मंडी प्रशासन भी टैक्स चोरी के संबंध में इन बस संचालकों को और ऊपर ले जाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। ये आदरणीय कलेक्टर महोदय के आदेश निर्देशानुसार बस स्टैंड के पीछे प्रांगण में ये अजय ट्रेवल्स की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा कृषि उपज का जो है परिवहन किया जा रहा था बसों के अंदर। यहाँ सवारी बसों के अंदर माल लोड किया जा रहा था, जिसमें अजय ट्रेवल्स, गायत्री ट्रेवल्स और जय श्री गणेश ट्रेवल्स के अंदर 3 बसें यहाँ पाई गई, जिनमें माल था। उसमें अजवाइन कलौंजी और धनिया मिला है। अभी उसके ऊपर कुछ शंका थी कि शायद इसमें जो है मिलावट भी की गई है किसी प्रकार की, तो उसके संबंध में नमूने लिए गए हैं, जांच नमूने लिए गए हैं। संयुक्त कार्रवाई की गई है आरटीओ की, फूड एंड सेफ्टी विभाग की और मंडी प्रशासन की। तीनों की संयुक्त कार्रवाई भी प्रचलित है, अभी चल रही है वर्तमान में कार्रवाई। क्या क्या जब्त किया गया आपके द्वारा और कितना क्वांटिटी में क्या कुछ बताएं? अभी क्वांटिटी गिनाई जा रही है, क्योंकि बसों में सामान लोड था, उतार के क्वांटिटी गिनेंगे। उसमें कलौंजी, धनिया और अजवाइन के बोरे मिले हैं। मैम क्या कुछ कलर चढ़ा है वो आपको द्वारा पाया गया क्या है? अभी नमूने लिए हैं, अभी श्योरिटी से कह नहीं सकते कि कलर चढ़े हुए हैं, लेकिन नमूने जब भी जांच होकर कहेंगे तो पता चलेगा। बसें जो होती है कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय के सामने निकलती है, बड़ी आश्चर्यजनक बात, आप यहाँ की कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ निकलती तो क्या प्रशासन को दिखती नहीं है क्या बसें? अभी यहाँ के संबंध में आज शिकायत प्राप्त हुई थी, आरटीओ से कार्रवाई करवाई गई है। कार्रवाई आरटीओ ने की भी है, आगे भी आरटीओ इस तरह की जांच करेंगे, ऐसा इन्होंने बताया गया। अभी इन पर क्या कार्रवाई हुई है? अभी वर्तमान में तो इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है, जो आरटीओ के द्वारा की गई है। दोनों ट्रेवल्स जो हैं, जय श्री गणेश और गायत्री ट्रेवल्स पर 6,000 की है और अजय ट्रेवल्स पर 7,000 रुपये की कार्रवाई की गई है। मंडी प्रशासन की तरफ से भी इनके ऊपर जो टैक्स वगैरह होते हैं उसकी कार्रवाई की जाएगी। शेष फूड एंड सेफ्टी की तरफ से जो आवश्यक कार्रवाई होती है उसकी कार्रवाई की जाएगी। बार बार जो एक ही बस पकड़ी जाती है, बार बार नियमों का उल्लंघन किया जाए, उसके लिए कोई सख्ती नहीं रहती? यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन कदम उठाए, इसके लिए प्रयास किया। बुधवार को देर रात मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़कुआ के जैन मंदिर के समीप एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही मनासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उक्त व्यक्ति साइकिल से 2 दिन पहले बड़कुआ में आया था, जिसकी पहचान नहीं थी। कोई अचानक उक्त बुजुर्ग व्यक्ति की मंदिर के समीप अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। ग्रामीणों ने देर रात मनासा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मनासा पुलिस उक्त व्यक्ति की पहचान कर रही है। वह व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उसके पास से कुछ सामान मिले हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ या पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस ने शव की पहचान हेतु सूचना और फोटो जारी किया है। जिस किसी को इस व्यक्ति की पहचान हो तुरंत मनासा थाने में सूचना करें। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।